Hello everyone. So welcome to the course of control system. Last lecture we have discussed the time response analysis of second order systems. Today we will start the steady state error. This is a very important topic in your university and in a competitive point of view also. So steady state error. Here we have error signal. Okay. We are comparing our CS, RS, and here we get our error signal. So your error signal ES is what? Is basically RS minus CS. Okay. Here we are comparing our input and output. So if we divide it by RS, we will get 1 minus CS by RS. Okay, 1 minus CS by RS, and ES by RS will be equal to 1 minus CS by RS is what? The closed loop transfer function, that is GS upon 1 plus GS, that is unity feedback system. It will be GS upon 1 plus GS. So here if we calculate it, we will got ES is equal to RS upon 1 plus GS. Okay. So अब हमें अगर स्टेडी स्टेट एरर चाहिए, ये तो एरर वैल्यू होगी. स्टेडी स्टेट एरर मतलब इस एरर वैल्यू की स्टेडी स्टेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू. ठीक है. तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है? अगर फिजिकली हम देखें तो जो हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो वहाँ जहाँ आपको फाइनल जो इनपुट आपने दिया, जैसे कि स्टेप रिस्पॉन्स था, तो 1 जो था यूनिटी, वो आपका फाइनल स्टेज था. तो आपका रिस्पॉन्स 1 ना पहुँच के अगर कुछ कम रह जाता है 0.8 0.9 कुछ जो भी, तो इसका मतलब कुछ एरर रह गई. मतलब जो आपका रिस्पॉन्स था उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू जो है वो आपका 1 ना होके कुछ कम है, तो इसका मतलब उतना आपका एरर हो गया. ठीक है. तो एरर की जो फाइनल वैल्यू है, अगर हम निकालना चाहें किसी भी चीज़ की फाइनल वैल्यू अगर निकालनी है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम से यूज़ कर सकते हैं आप. सपोज़ अगर आपको ESS चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? एक तो लिख सकते हैं आप लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट ET. ठीक है. दूसरा क्या लिख सकते हैं? लिमिट S टेंस टू 0 SES. एस डोमेन में अगर करना है तो फाइनल वैल्यू थ्योरम है. ठीक है. तो उसको यूज़ करके हम यहाँ पे अपना एरर निकाल सकते हैं. ESS दैट विल बी इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0 SES. ये होगा. ठीक है. और यहाँ आपको फिर मिल जाएगा लिमिट S टेंस टू 0 SRS डिवाइड बाई 1 प्लस GS. एरर. ठीक है. अच्छा, तो ये आपको फॉर्मूला हुआ सिंपल एरर का. कन्वेंशनल फॉर्मूला है. कोई भी डायग्राम दिया है, ब्लॉक डायग्राम, आप इस तरह से एरर निकाल सकते हैं. अब हम अगर बात करें कि अलग अलग इनपुट्स के लिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट एरर की फॉर लेट्स से स्टेप इनपुट, ठीक है, तो सेम चीज़ है. स्टेप इनपुट की बात कर रहे हैं. एरर का हमारा फॉर्मूला क्या है? ESS इज इक्वल टू लिमिट S टेंस टू 0 SRS डिवाइड बाई 1 प्लस GS. अभी हमने लिखा. ठीक है. अब स्टेप इनपुट है, इसका मतलब RS की वैल्यू आपकी 1 बाई S. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लिमिट S टेंस टू 0 S इंटू 1 बाई S डिवाइड बाई 1 प्लस GS. S कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा. नीचे S टेंस टू 0 करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, तो ये आएगा लिमिट S टेंस टू 0 आप लगा दीजिए अगर, तो आपको मिलेगा
1/1 प्लस लिमिट s टेंस टू 0 GS। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आपको एरर क्या मिला, 1/1 प्लस KP। ओके, वेयर KP इज लिमिट s टेंस टू 0 GS, और इसको हम बोलेंगे अपना KP को पोजिशनल एरर कांस्टेंट। ठीक है, सेम वे अगर आपको रैंप इनपुट के लिए चाहिए, स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट, तो क्या होगा, ESS इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला दैट इज SRS डिवाइड बाई 1 प्लस GS। अभी RS की वैल्यू आप लिखेंगे 1/s², तो ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंस टू 0, आप लगाना भूलेंगे नहीं, तो लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू 1/s² डिवाइड बाई 1 प्लस GS। एक s तो कैंसिल हो जाएगा, एक s नीचे आ जाएगा, तो अगर आप s को फिर s टेंस टू 0 करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पे 1/ लिमिट s टेंस टू 0 SGS। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आपको जो एरर मिलेगी दैट विल बी 1/KV, वेयर KV इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 SGS। ठीक है, एंड दिस KV इज योर वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, दिस KV। ठीक है, और ठीक इसी तरह से हमको मिल सकता है अपना, अगर पैराबोला है, अगर इनपुट हमारा सपोज वी हैव इनपुट t²/2 सपोज, तो वहाँ से एरर क्या मिलेगी, SRS होता है सेम फॉर्मूला 1 प्लस GS लिमिट s टेंस टू 0। अभी s इंटू RS 1/s³ हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस GS लिमिट s टेंस टू 0। तो यहाँ से आपका एरर जो है वो हो जाएगा 1/ लिमिट s टेंस टू 0 s² GS। तो एरर आपकी हो गई 1/KA, वेयर KA इज लिमिट s टेंस टू 0 s² GS। ओके, और इस KA को हम क्या बोलेंगे, अपना एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, सपोज हमारे पास अगर एक बिल्कुल GS गिवन है हमारे पास, कुछ एक जनरल सा लाइक 1 प्लस SZ1 1 प्लस SZ2, इस तरह से 1 प्लस SZ3 SZN तक डिवाइड बाई s टू द पावर लैम्डा 1 प्लस SP1 1 प्लस SP2 लाइक दैट। तो जो s टू द पावर लैम्डा है, जो s का टर्म है, s का टर्म मतलब कि पोल एट ओरिजिन, तो s टू द पावर लैम्डा है, और लैम्डा क्या बताता है, नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन। तो ये जो लैम्डा है, दिस विल इंडिकेट द टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम और नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन। ठीक है, तो ये जो नीचे s की पावर जो टर्म होगा वो हमारा बताएगा कैसा आपका टाइप सिस्टम है। टाइप 0 सिस्टम है तो s का टर्म होगा ही नहीं, टाइप 1 सिस्टम होगा तो s का टर्म होगा,
टाइप 2 सिस्टम होगा तो एस स्क्वायर होगा। तो ये हमारा बताएगा कि जीएस में एस का टर्म डिनोमिनेटर में है कि नहीं टाइप के हिसाब से। तो अगर हम अलग अलग टाइप के हिसाब से भी स्टेडी स्टेट एरर देखें, लेट्स से टाइप 0 सिस्टम है हमारा, और सारे इनपुट्स के लिए जो अभी हमने देखा उन सबको देखते हैं टाइप 0 सिस्टम के लिए। तो टाइप 0 सिस्टम के लिए अगर हम स्टेप इनपुट के लिए चेक करें एरर, तो क्या करेंगे? स्टेप इनपुट के लिए हमारा एरर क्या आया था? ये आया था 1/1 प्लस के पी, वेयर के पी इज लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस। अब आपको पता है कि दिस जी एस इज टाइप 0 सिस्टम। टाइप 0 सिस्टम का मतलब इसके डिनोमिनेटर में कोई भी एस नहीं होगा। तो इसके डिनोमिनेटर में कोई भी एस नहीं होगा, तो इसका मतलब अगर मैं बाकी टर्म में एस इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो हमको कोई कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, हमें कोई कांस्टेंट मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी एरर की वैल्यू कुछ ये कांस्टेंट ही रहेगी 1 प्लस के पी। और इसी टाइप 0 सिस्टम को अगर मैं रैंप के लिए चेक करूं, ठीक है, तो वहाँ एरर क्या थी? रैंप के लिए एरर थी 1/के वी, वेयर योर के वी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी एस। अगेन आपको पता है कि दिस जी एस, इस जी एस के पास कोई भी नीचे डिनोमिनेटर में एस नहीं है। तो डिनोमिनेटर में एस नहीं है तो ये न्यूमरेटर वाला एस यहाँ पे रहेगा एज इट इज़। तो जैसे ही आप लिमिट एस टेंस टू 0 करेंगे तो ये एस 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका के वी जो है वो होने वाला है 0। तो जब के वी होने वाला है 0 तो एरर क्या होगी? 1/0, दैट इज़ इनफाइनाइट, ठीक है। और यही केस अगर पैराबोला में हम चेक करें, पैराबोला में चेक करें तो वहाँ हमारा एरर क्या था? पैराबोला में अगर चेक करें तो वहाँ आपकी एरर थी 1/के ए, और जहाँ के ए था आपका क्या? लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी एस। अगेन टाइप 0 सिस्टम है, जी एस के डिनोमिनेटर में कोई एस नहीं होगा। इसका मतलब वो एस स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में होगा न्यूमरेटर में। जैसे ही आप एस टेंस टू 0 करेंगे आपका के ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड अगेन योर एरर विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं टाइप 1 सिस्टम के लिए चेक करूं, टाइप 1 के लिए चेक करूं, स्टेप इनपुट देता हूं पहले, ठीक है। स्टेप इनपुट के लिए एरर हमारा क्या है? हमने देखा 1/1 प्लस के पी, जहाँ पे के पी है लिमिट एस टेंस टू 0, क्या है के पी? एस टेंस टू 0 जी एस। अब आपको पता है कि टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, इसका मतलब जी एस के डिनोमिनेटर में एक एस का टर्म होगा। तो जब जी एस के डिनोमिनेटर में एक एस का टर्म है तो अगर मैं उसको 0 करूँगा, क्योंकि लिमिट एस टेंस टू 0 करना है, तो जी एस का डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आपका ये के पी हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। तो यहाँ से आपका के पी जो है वो आ जाएगा इनफाइनाइट, और के पी इनफाइनाइट होने का मतलब 1/इनफाइनाइट आपका एरर हो जाएगा 0, ठीक है, समझ गए। अब यही रैंप के लिए अगर चेक करेंगे आप टाइप 1 सिस्टम के लिए ही, तो रैंप के लिए एरर हमारी है 1/के वी, जहाँ के वी आपका क्या है? लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी एस, ओके। अब आपको पता है कि ये जी एस के डिनोमिनेटर में एक एस है, बिकॉज इट्स अ टाइप 1 सिस्टम। तो इसके डिनोमिनेटर में एक एस है, ऊपर भी यहाँ एक एस है, ये एस डिनोमिनेटर वाले एस को कैंसिल कर देगा। तो फिर आप अगर लिमिट रखेंगे तो कुछ कांस्टेंट मिलेगा, यही के वी, और आपका एरर 1/के वी जो है वो बरकरार रहेगा, ठीक है। पैराबोला के लिए चेक करना है, उसके लिए भी चेक कर लीजिए क्या होगा भाई। पैराबोला में एरर था 1/के ए, 1/के ए था, जहाँ पे के ए आपका क्या था? के ए था लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी एस।
अगेन आपको पता है GS के डिनोमिनेटर में एक S है, तो एक S से तो एक S कैंसिल हो जाएगा, बट एक S फिर भी न्यूमरेटर में ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा। तो इसका मतलब कि S टेंस टू 0 करेंगे तो आपका ये के A है वो 0 हो जाना है, और यहाँ पे 1/0 दैट इज़ इनफाइनाइट एरर आपको मिलनी है। क्लियर है? अब अगर आप इसको टाइप 2 सिस्टम के लिए करेंगे, सेम प्रोसेस आपको टाइप 2 के लिए भी करना है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? टाइप 2 सिस्टम में आपको पता है कि GS जो है आपका, GS के डिनोमिनेटर में S स्क्वायर का टर्म है। GS के डिनोमिनेटर में टाइप 2 सिस्टम है तो S स्क्वायर का टर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो KP है स्टेप इनपुट के लिए, KP में क्या होता है? लिमिट S टेंड्स टू 0 GS। तो नीचे पहले से S स्क्वायर है तो KP इनफाइनाइट आएगा, एरर 0 आएगा। सेम आपका रैम्प सिग्नल के लिए भी एरर 0 आएगा। पैराबोला के लिए क्या होगा? टाइप 2 में अगर हम पैराबोला चेक करें तो वहाँ पे एरर था क्या? 1/KA, जहाँ पे KA है लिमिट S टेंड्स टू 0 S स्क्वायर GS। अब आपको पता है कि टाइप 2 सिस्टम है तो GS के डिनोमिनेटर में S स्क्वायर होगा, और वो S स्क्वायर इस S स्क्वायर कैंसिल करेगा, तो ये KA बरकरार रहेगा कोई कांस्टेंट, तो इसका एरर भी बरकरार रहेगा। ठीक है? तो यहाँ अगर कंपेयर करेंगे आप तो एक आपको चार्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ टाइप और यहाँ लिख दूँ इनपुट्स, स्टेप, रैम्प और पैराबोला, तो टाइप 0, 1, 2, टाइप 0 के लिए स्टेप इनपुट आपको मिला था 1/1 + KP, और ये दोनों मिले थे इनफाइनाइट। टाइप 1 सिस्टम के लिए आपने चेक किया तो ये मिल गया 0, ये मिला था 1/KV, और ये था इनफाइनाइट। टाइप 2 के लिए आप चेक करेंगे तो ये दोनों आएंगे 0, और तीसरे को हमने अभी देखा वो आया हमारा 1/KA। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं स्टेडी स्टेट एरर के, आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, ओके। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर मैं लूँ यहाँ पे, सपोज़ आपके पास एक सिस्टम है, लेट्स से K / S + 1 और 1 + 0.1 S का स्क्वायर, ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड K, ओके, फॉर स्टेप रिस्पॉन्स, फॉर स्टेप इनपुट। स्टडी स्टेट एरर जो है वो गिवन है आपको। स्टडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 0.1 फॉर स्टेप इनपुट। यहाँ आपको स्टडी स्टेट एरर गिवन है स्टेप इनपुट के लिए। ठीक है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेप इनपुट के लिए चूँकि देख रहे हैं आप सिस्टम क्या है, टाइप 0, बिकॉज S का टर्म नहीं है। तो टाइप 0 के लिए आपका एरर क्या होता है? ESS आपका होता है 1/1 + KP, जहाँ पे KP आपका क्या है? लिमिट S टेंड्स टू 0 GS है ये, K / 1 + S 1 + 0.1 S। यहाँ आप S की वैल्यू 0 रख देंगे, KP आपका आ जाएगा K। तो ESS लेकिन आपको मालूम है 0.1 दिया हुआ है, तो 0.1 = 1/1 + K, तो 1 + K = 10 और K = 9। फर्स्ट क्लास। तो इस तरह छोटे छोटे बहुत इजी प्रॉब्लम आपके स्टडी स्टेट एरर्स में बनेंगे और उसको आपको डील करना है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक सिस्टम है K/1 + ST। ठीक है, ये आपके पास सिस्टम है।
इस सिस्टम का आपको स्टेप रिस्पॉन्स भी दिया हुआ है, इसका स्टेप रिस्पॉन्स भी दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? इस तरह का रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है। पूछा है के की वैल्यू बताइए, के की वैल्यू बताइए। क्या करेंगे अब? तो स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है क्या कि स्टेडी स्टेट जो वैल्यू है 1 होनी चाहिए थी फाइनल वैल्यू, लेकिन 0.8 है। इसका मतलब इतना सा एरर रह गया है 0.2 का। इसका मतलब 0.2 का एरर रह गया है। इसका मतलब स्टेडी स्टेट एरर आपकी क्या है? 0.2। और जब एरर 0.2 है तो एरर का फॉर्मूला वैसे होता क्या है? स्टेप रिस्पॉन्स के लिए मतलब स्टेप इनपुट है और टाइप 0 सिस्टम है, क्योंकि एस का टर्म नहीं है। तो टाइप 0 सिस्टम स्टेप इनपुट होता है 1/1 प्लस के पी, लिमिट एस टेंस टू 0 की जरूरत नहीं है, 1/1 प्लस के पी ही है, के पी में खुद ही लगा होता है, ठीक है। जहाँ पे के पी क्या है आपका? के पी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 जी एस। जी एस है आपका के डिवाइड बाई 1 प्लस एस टी। एस की वैल्यू 0 रखेंगे, के पी आपका आ जाएगा के, ठीक है। तो एरर की वैल्यू आपको मालूम चल गई है प्लॉट देख के कि 0.2 है और 1/1 प्लस के हो जाएगा ये। तो यहाँ से के आपका आ जाएगा 5 - 1 दैट इज़ 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम ये स्टेडी स्टेट एरर में आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ के रखेंगे सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि यही सपोज टाइप 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है। टाइप 1 ये तो आपका सिस्टम होता है और बोल देते कि के की वैल्यू बताइए जब ये स्टेप इनपुट के लिए आपका स्टडी स्टेट एरर 0 हो जाए। स्टेप इनपुट के लिए स्टडी स्टेट एरर 0 हो जाए तो के की वैल्यू बताइए। तो आपको पता ही है टाइप 1 सिस्टम के लिए अगर मैं स्टेप इनपुट लगा रहा हूँ टाइप 1 के लिए तो एरर 0 ही होता है, तो उसमें के की वैल्यू कुछ भी हो। तो उस तरह से आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि के की वैल्यू कुछ भी हो इसमें, तो स्टेप इनपुट के लिए अगर टाइप 1 सिस्टम है तो एरर 0 होता ही है। तो इस तरह से थ्योरेटिकल आपको एनालिटिकल क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहेगा डोमिनेंट पोल का और इनसिग्निफिकेंट पोल का, और कुछ हम बेसिक ट्रांजिएंट के जो हमने अभी पढ़े टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होगा इससे, ठीक है। थैंक यू।